हेलो छात्रों, आज हम लोग कोशिका यानी कि सेल जो कि क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का। ठीक है, साइंस में हम लोग 3 किताब को पढ़ते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। 3 किताब को, जीव विज्ञान, बायोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान, फिजिक्स को बोलते हैं भौतिकी और केमिस्ट्री को बोलते हैं रसायन शास्त्र। हम लोग 9th क्लास में 3 किताब पढ़ते हैं साइंस में। ठीक है, जिसमें हम लोग आज बात कर रहे हैं बायोलॉजी के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? बायोलॉजी, जीव विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। और जिसका फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका? सेल है। जिसका आज हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास रख रहे हैं कि सेल बोलते किसको है। ठीक है ना, ये आज हम लोग का पहला इंट्रोडक्शन क्लास है कि सेल बोलते किसको है, जो कि क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है। क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, जिसका नाम क्या है फर्स्ट चैप्टर का? कोशिका। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सेल। कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सेल। देखिए क्या होता है सेल, क्या होता है परिभाषा में लिख दिए, कोशिका जीवन की आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है, आपके पास हम 2 वर्ड यहां यूज कर रहे हैं। क्या क्या यूज कर रहे हैं देखिए, आप लोग अंडरकोट नहीं कीजिएगा। ठीक है, आधारभूत संरचना, क्या बात यूज किया? आधारभूत संरचना। पहले इसको समझते हैं कि जीवन की आधारभूत संरचना का क्या मतलब है। देखिए, इसको समझाने के लिए हम डायग्राम यूज कर रहे हैं। वो डायग्राम कैसे? देखिए, आपको क्या बनाना है? घर बनाना। आपको क्या बनाना है? घर। तो आप घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या यूज कीजिएगा? ईटा। पहले आप क्या यूज कीजिएगा? ईटा। ईटा से क्या बनेगा? दीवार। बहुत सारा ईटा को जोड़ेंगे, बारी बारी से डिजाइन लगा के जोड़ेंगे। ठीक है, तो उससे क्या बन गया? दीवार। और बहुत 4 दीवार को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? एक कमरा। 4 दीवार को जोड़े, कोई 5 भी जोड़ लीजिए, उससे हमको क्या। ठीक है, तो लेकिन बहुत सारा दीवार को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कमरा। और बहुत सारे कमरे को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? घर। क्या बता रहे हैं हम लोग? पहले है ईट। ईट के अलावा और भी चीज लगता है, लेकिन हम लोग बेसिक बात कर रहे हैं। ठीक है, ईट को हम लोग जोड़े तो क्या बन गया? दीवार बन गया। एक दीवार खड़ा हो गया। ठीक है, और बहुत सारा दीवार को जोड़े तो क्या बन गया? एक कमरा बन गया। और बहुत सारा कमरा को जोड़े तो क्या बन गया? एक घर बन गया। उसी तरह से आपका जो शरीर है वो किसका बना हुआ? कोशिका का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? कोशिका। यहाँ पर क्या है? कोशिका, हजारों कोशिका। इस जगह पे हजारों लाखों कोशिका हो गया, समझे ना। और ये कोशिका मिलकर क्या बनाता है? उत्तक बनाता। कोशिका मिलकर क्या बनाता है? उत्तक। उत्तक को हम लोग बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं उत्तक को? टिश्यू। बहुत सारा कोशिका मिलकर क्या बनाएगा? आपने टिश्यू बनाएगा, उत्तक बनाएगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि उत्तक किसे कहते हैं, समझे ना। और उत्तक, बहुत सारा उत्तक मिलकर क्या बनाएगा? अंग बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा। जैसे आपका बहुत सारा ऑर्गन है, बहुत सारा ऑर्गन है, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये सब क्या आपका ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन 5 है, ऑर्गन बहुत सारा आपके बॉडी में। ऑर्गन क्या है आपके पास? बहुत सारा। ठीक है, तो बहुत सारा टिश्यू मिलकर क्या बनाएगा? ऑर्गन बनाएगा। और ऑर्गन, बहुत सारा ऑर्गन मिलकर आपका क्या बनाएगा? शरीर बनाएगा, सिस्टम बनाएगा। क्या बनाएगा? एक सिस्टम बनाएगा। और बहुत सारा सिस्टम मिलकर आपका क्या बनाएगा? शरीर बनाएगा। ठीक है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मस्कुलेटरी सिस्टम होता है, मस्कुलर सिस्टम होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है। ठीक है ना, नर्वस सिस्टम होता है, बहुत सारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बहुत सारा सिस्टम होता है। तो कोशिका मिलकर क्या बनाएगा? उत्तक बनाएगा। और उत्तक मिलकर क्या बनाएगा? अंग बनाएगा। और अंग मिलकर क्या बनाएगा? शरीर बनाएगा, समझे ना। अब बताइए, एक घर को बनाने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर आपको क्या लगा? एक घर आपको बनाना है, मिनिमम आपको क्या लगेगा? ईंट लगेगा। बेसिक स्ट्रक्चर क्या लगा? इसमें ईंट लगा। उसी तरह से अगर आपको शरीर बनाना है, एक बॉडी बनाना है, एक शरीर बनाना है, तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर क्या लगेगा? कोशिका लगेगा। इसीलिए कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं? आधारभूत संरचना। ये शरीर की, जीवन की आधारभूत संरचना। ठीक है, पहली बात हो गया। दूसरी बात हम क्या बोल रहे हैं? क्रियात्मक इकाई। देखिए, इकाई वर्ड जहां भी है ना, इकाई मतलब होता है सबसे छोटा चीज, सबसे छोटा चीज जो कि सारा काम करे। क्रिया मतलब होता है काम, क्रिया मतलब काम। वह शरीर का सबसे छोटा अंग, शरीर का सबसे छोटा अंग, जो सभी कार्यों को, आप जितने कार्यों को करते हैं, आप क्या क्या करते हैं? आप करते हैं, आप सांस लेते हैं, आप नाक से सांस लेते हैं, लंग से सांस लेते हैं। ठीक है ना, आप खाना खाते हैं, खाना को पचाते हैं, खाना खाए, खाना को पचाते हैं, और पानी पीते हैं, और भी बहुत सारा काम करते हैं। ठीक है ना, कहीं कट जाता है वो हील होता है, ठीक है, ठीक होता है। आपको आप मरते हैं, मरने के बाद शमशान घाट ले जाया जाता है। तो ये सारा काम आपके जीवन, पूरे जीवन काल में आपका ये सारा काम होता है। ठीक है ना, तो जितना सारा काम करते हैं उसका जो सबसे छोटा से छोटा इकाई हो सकता है आपके शरीर का, तो वो सारा सबसे छोटा इकाई कौन है आपके पास? कोशिका है। कोशिका आपका सारा काम करता है। कोशिका आपके लिए खाना बनाता है, पाचन की क्रिया करता है, समझे ना। कोशिका क्या करता है? सांस लेता है। कोशिका क्या करता है? पानी को जमा करके रखता है। कोशिका क्या करता है? बच्चा पैदा करता है। कोशिका क्या करता है? शमशान घाट मरने के बाद आपको शमशान घाट लेके जाता है। कोशिका बहुत सारा ऊर्जा का ट्रांसफर करता है, ठीक है, इसका मदद करता है, अगल बगल का कोशिका का मदद करके देता है। तो कोशिका आपका सारा काम करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्रियात्मक है। और देखिए,
अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कुछ होता है कोशिका, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है और भी बहुत सारा गोल्गी काय होता है, ठीक है ना, वोकुल्स होता है, बहुत सारे। लेकिन इसको हम लोग क्रियात्मक इकाई नहीं बोलते। माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग पकड़ लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या पकड़ लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। लेकिन तत्काल अगर माइटोकॉन्ड्रिया को पकड़ ले तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ किसका काम करता है, वो खानों को पचाने का काम करता है, श्वसन का काम करता है। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, तब समझेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया का सिर्फ सांस लेने का काम करता है, बाकी ये कोई काम नहीं करता, पानी को रखने का काम नहीं करता, बाकी चीज काम नहीं करता, ठीक है ना, ऊर्जा का ट्रांसफर का काम नहीं करता है, मर गया तो सेल को मतलब पहुंचाने का काम नहीं करता है, ऊर्जा का ट्रांसफर करने का काम नहीं करता, ठीक है ना, बाकी अपना जो गुण होता है दूसरे को ले जाने का काम नहीं करता, बहुत सा काम नहीं करता। इसका मेन काम क्या है, श्वसन करना। क्या काम है इसका मेन काम, श्वसन करना। कोशिका विभाजन भी नहीं करता है, ठीक है ना, तो अलग अलग चीज अलग अलग काम करता है। तो ये सिर्फ श्वसन करेगा और कुछ नहीं करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्या करेगा, श्वसन करेगा। लेकिन एक कोशिका वोकुल्स क्या करेगा, पानी जमा करके रखेगा। तारकाई क्या करेगा, कोशिका विभाजन करेगा, ठीक है ना, अलग अलग चीज अलग अलग काम करता है। केंद्रक है, केंद्रक में बहुत सारा काम है, ठीक है ना। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य का काम है। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य का काम है, ठीक है ना। डीएनए, आरएनए, बहुत सारी चीजें, गुणसूत्र है, बहुत सारी चीजें जिसका अलग अलग क्या होता है, काम होता है। तो हम लोग डिस्कस बात करेंगे अगले टॉपिक में इसमें, ठीक है ना। तो इसका जो काम कर रहा है हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पकड़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, सांस ले रहा है और कोई काम तो नहीं कर रहा है, लेकिन एक कोशिका जो है वो सारा काम कर रही है। जितना काम आप कर रहे हैं सारा काम क्या करेगा, कोशिका करेगा। इसलिए कोशिका को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। याद रखिए, जीवन की आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना समझ गए, जैसे ईंट होता है आपके घर को बनाने के लिए, उसका आपके शरीर को बनाने में क्या होता है, कोशिका होता है। इसलिए हम लोग जीवन की इसको आधारभूत संरचना बोलते हैं और क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रियात्मक इकाई। क्योंकि ये छोटा से छोटा चीज है जो कि आपके शरीर का हर एक कार्य करता है, इसलिए इसको हम लोग क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो को कोशिका कहते हैं। जीवन की आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। मेरे साथ बोलिए, जीवन की आधारभूत संरचना, जीवन की आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। बोली बात समझ में आया। तो कोशिका के बारे में हम लोग कुछ चीज जानते हैं। देखिए, जो कोशिका के बारे में पढ़ाई करता है, जो कोशिका के बारे में पढ़ाई करता है, तो उस पढ़ाई को हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। जैसे जो मैथमेटिक्स का पढ़ाई करता है उसको कौन बोलते हैं, लोग मैथमेटिशियन बोलते हैं, ठीक है ना। मैथमेटिक्स हम किसका पढ़ाई कर रहे हैं, मैथमेटिक्स का पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। हम किसका पढ़ाई कर रहे हैं, बायोलॉजी का पढ़ाई कर रहे हैं, हम किसका पढ़ाई कर रहे हैं, केमिस्ट्री का पढ़ाई कर रहे हैं, हम किसका पढ़ाई कर रहे हैं, हिंदी का पढ़ाई कर रहे हैं, हम किसका पढ़ाई कर रहे हैं, इंग्लिश का पढ़ाई कर रहे हैं। उसी तरह से जो कोशिका का पढ़ाई करेगा, कोई ऐसा विद्यार्थी है जो आगे चल करके सिर्फ कोशिका के पढ़ाई पढ़ेगा और कुछ नहीं पढ़ेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे वो साइकोलॉजी का पढ़ाई कर रहा है। किसका पढ़ाई कर रहा है, साइकोलॉजी का पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले इसका खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट हुक किया था। कौन किया था, रॉबर्ट हुक। तो याद रखना, कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 में किया था। याद रखना, रॉबर्ट हुक जो खोजा था वो मृत कोशिका था। कौन सी था, मृत कोशिका। प्याज जानते हैं, अनियन, प्याज, प्याज का छिलका लिया, ठीक है, प्याज का क्या लिया, छिलका लिया और उसको माइक्रोस्कोप में लगा के देखा, तो उसको क्या नजर आया, मधुमक्खी का छत्ता। आप सोचो, एक छत्ता है मधुमक्खी का, ठीक है, एक छत्ता है मधुमक्खी का, उसमें से मधुमक्खी उड़ गया, मधुमक्खी नहीं है, तो कैसा लगेगा देखने में, छत्ता छत्ता डब्बा 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 लगेगा, वही उसको दिखाई दिया, ठीक है ना। रॉबर्ट को क्या दिखाई दिया, डब्बा डब्बा टाइप मधुमक्खी का छत्ता के तरह दिखाई दिया, मधुमक्खी नहीं, मधुमक्खी का छत्ता। सोचो मधुमक्खी उड़ गया छत्ता से, तो क्या होता है, वो छत्ता डब्बा डब्बा टाइप का बैठा ना, वो वही उसको दिखाई दिया, तो उसी को कोशिका का नाम दिया, कोशिका का नाम दिया, सेल का नाम दिया, ठीक है ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि रॉबर्ट हुक जो खोजा था वो मृत कोशिका खोजा था। क्या खोजा था, मृत कोशिका। कहां से खोजा था, तो प्याज का छिलका से खोजा था, प्याज का छिलका। उसको दिखने में कैसा लगा था, मधुमक्खी के समान छत्ता, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके समान उसको देखने में लगा। समझ में आया। अब सवाल आता है सर, ये तो मरा हुआ जीवित कोशिका खोजा, जीवित कोशिका को कौन खोजा, तो जीवित कोशिका का खोज एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। कब किया था, 1774 में, ठीक है ना। तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। याद रखना नाम, ठीक है, एक ही नाम, ये अलग अलग नाम नहीं है। वो जीवित कोशिका का खोज किसने किया, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कब किया, 1774 में। कब किया, 1774 में। याद रखना कैसे किया, तो दांत में जब इसको खर्चोगे तो हाथ में हल्का सा निकल के आएगा, ठीक है ना, उसी को लिया हो, ठीक है, दांत का खुरचन, क्या बोलेंगे उसको, दांत का खुरचन। वो दांत का खुरचन लिया और उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जूम करके देखा, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब जूम करके देखा तो उसको दिखा कि कुछ जीवित चीज है, कुछ जिंदा चीज है। तो उसी को बोला कि अच्छा ये वही चीज है जो रॉबर्ट हुक ने हमको बताया था। क्या बताया, सेल बताया, ठीक है। तो वो जो देखा था, क्योंकि प्याज का छिलका, अब प्याज को तोड़ के निकाल देना पहले, तो उसका जो छिलका था कि ऊपर का छिलका लिया होगा तो वो मरा हुआ कोशिका था। उस वक्त का जो माइक्रोस्कोप था वो इतना ज्यादा क्या था, एडवांस भी नहीं था। 1774 में आपका क्या बन गया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन गया था। तो उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या देखा, दांत के खुरचन को देखा, जिसमें क्या लिखा, उसको जीवित कोशिका देखा। याद रखना, जीवित कोशिका का खोज किसने किया, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। किसने किया, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। याद हो क्या क्या बताया, अध्ययन क्या कहा था,
साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? 1665 में किया। जीवित कोशिका खोज किसने किया? एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने किया। कब किया? 1774 में किया। अब सवाल आता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत। अब मतलब कोशिका सिद्धांत क्या है? कोशिका सिद्धांत यही है जो हम आपको बताए ना, यही आपका क्या है? कोशिका सिद्धांत। आपका शरीर जो बना हुआ है किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से बना हुआ है। आपका शरीर किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से बना हुआ है। यही होता है कोशिका सिद्धांत। मतलब बेसिक है ये, बेसिक, समझे ना? तो आपका शरीर जो बना हुआ है किससे बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। यही कर दिया आपको कोशिका सिद्धांत। इस सिद्धांत को दिया किसने? याद रखना, स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान, ठीक है। स्लाइडेन ने दिया था 1839 में, 1838 सॉरी 1838 इसने दिया 1838 में, और स्वान ने दिया था 1839 में, ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एंड स्वान, ठीक है। दोनों ये अलग अलग आदमी है, स्लाइडेन अलग आदमी है, स्वान अलग आदमी है, ठीक है ना। इसने दिया 1838 में, ये दिया 1839, लगभग बराबर में दिया। तो दोनों बोला था सेम ही बात, तो दोनों को मान मिला, दोनों को वैल्यू मिला, और बोला जाता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया। अगर तुम बायोलॉजिकल देखो तो पहले स्लाइडेन ने दिया, ठीक है, लेकिन स्वान ने भी उसके जस्ट 1 साल के बाद दिया, और लगभग सेम बात था, लगभग क्या था? सेम बात था, इसलिए दोनों को अभी वैल्यू मिलता है। और तीसरा बात, कोशिका विभाजन के बारे में कौन बताया? देखो कोशिका विभाजन हम लोग पढ़ेंगे आजकल के, मतलब क्या होता है? एक कोशिका होता है, एक कोशिका हुआ, इसी से टूट के क्या बनता है? 2 कोशिका बनता है। इसी से टूट के क्या बनेगा? एक कोशिका से टूट करके 2 कोशिका बना। हम लोग इसको अपने लैंग्वेज में बोलेंगे बच्चा पैदा हुआ। क्या हुआ? बच्चा पैदा। एक आदमी से 2 आदमी हुआ ना, एक कोशिका से 2 कोशिका हुआ ना, तो ये बच्चा पैदा हुआ, ठीक है। इसको हम लोग कुछ बोलते हैं, कोशिका विभाजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका, एक कोशिका टूट के 2 कोशिका में बदल गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोशिका विभाजन, ठीक है। तो एक कोशिका जो ये कोशिका बना, ये पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनता है, पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनता है। ये वाला बात कौन बताया? तो ये वाला बात बताया विर्चो। कौन बताया? विर्चो। याद रहेगा कितना बात बोले। अध्ययन क्या कहता है? साइटोलॉजी कहता है। खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? 1665 में किया। जीवित कोशिका खोज किसने किया? एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने किया। कब किया? 1774 में किया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया। स्लाइडेन ने कब दिया? 1838 में। स्वान ने कब दिया? 1839 में। कोशिका विभाजन किसने किया था? कोशिका विभाजन के बारे में कि वो कोशिका जो होता है, कोशिका का निर्माण होता है वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है, इसका बारे में कौन बताया? तो विर्चो ने बताया। किसने बताया? विर्चो ने बताया। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हम लोग लिखे हुए हैं, देखिए। सबसे बड़ी कोशिका जिस पूरे दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कोशिका किसका है? पूरा दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो पूरा दुनिया में सबसे बड़ा कोशिका किसका है? शुतुरमुर्ग का अंडा का। शुतुरमुर्ग कौन होता है? ऑस्ट्रिच, इंग्लिश में बोलते हैं उसको ऑस्ट्रिच, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी भी है, ठीक है, जो उड़ नहीं सकता, थोड़ा ऊपर उड़ सकता है लेकिन नहीं उड़ सकता। मान लीजिए उसका शरीर इतना भारी होता है ना कि वो नहीं उड़ सकता, ठीक है। तो सबसे बड़ी कोशिका जो होता है उसका अंडा का होता है, उसका अंडा जो लोग है तो चिपचिपा लग गया, ठीक है ना। वही जो अंडा होता है, उसी अंडा का जो कोशिका होता है, वो अंडा जो बना हुआ कोशिका क्या बना हुआ, उसका कोशिका होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा कोशिका होता है। सबसे छोटा किसका कोशिका होता है? माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोब्स है, ठीक है ना। ये कुछ आपका माइक्रोब्स है, सूक्ष्म जीव है, ठीक है ना। तो माइक्रोप्लाज्मा का जो कोशिका होता है वो सबसे छोटा कोशिका होता है, वो कुछ होता है सबसे छोटा कोशिका होता है, ठीक है। ये तो हो गया पूरा दुनिया का, ये किसका बात हो गया? पूरा दुनिया का बात हो गया। अब हम मानव शरीर में आते हैं, इंसानी शरीर में, ठीक है ना। मानव शरीर में, ठीक है, हम मानव की बात करें, ठीक है। लड़का लड़की नहीं, मानव में आ गया पूरा, लड़का लड़की सब आ गया, ठीक है। लड़का भी मानव है, लड़की भी क्या है? मानव ही है, समझे ना। अब नहीं मानते तो अलग बात है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की मतलब कि इंसान की सब शरीर में जो है सबसे बड़ा कोशिका कौन है? अंडाणु, ठीक है। कौन है? अंडाणु। अंडाणु किसमें पाया जाता है? या मतलब अंडाणु स्त्री में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? स्त्री में, लड़कियों में पाया जाता है, ठीक है। ये लड़कों में नहीं होता, ठीक है ना। तो ये लड़कियों में पाया जाता है, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। इसको हम लोग जनन अंग बोलते हैं, इसको हम लोग अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे, क्या बोलते हैं इसको? जनन अंग बोलते हैं, ठीक है। अब मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। ये किसमें पाया जाता है? ये मर्दों में पाया जाता है, पुरुष में पाया जाता है, ठीक है ना। इसलिए इसको पुरुष जनन अंग, इसको मादा जनन अंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मादा जनन अंग, इसको बोलते हैं पुरुष जनन अंग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवम, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्पर्म, ठीक है ना। मानव शरीर के सबसे लंबा कोशिका कौन होता है? याद रखना, तंत्रिका कोशिका। कौन होता है? तंत्रिका। पूरा बॉडी में आपका तंत्रिका कोशिका फैला हुआ है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। तो मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका अगर कुछ है तो तंत्रिका कोशिका। याद रखना, बड़ा, छोटा, लंबा, तीनों अलग अलग है। पूरा दुनिया का सबसे बड़ा जानवर कौन है? तो ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा जानवर कौन है? ब्लू व्हेल, ठीक है। सबसे छोटा जानवर कौन है? स्लॉथ, ठीक है। सबसे छोटा जानवर कौन है? स्लॉथ। और सबसे लंबा जानवर कौन है? तो जिराफ। सबसे लंबा जानवर कौन है? जिराफ, पूरा दुनिया का, ठीक है ना। तो आ जाओ, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु, जो कि इसमें पाया जाता है, मादा में पाया जाता है, स्त्री में पाया जाता है, ठीक है ना। मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका कौन है? शुक्राणु, जो कि नर में पाया जाता है, इसलिए इसको नर जनन अंग भी बोला जाता है, ठीक है ना। आ जाओ, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, ठीक है। अभी हम आपको बताएं कोशिका विभाजन या पुनर्निर्माण। जो ये कोशिका टूट के 2 कोशिका बना, इसको बोलते हैं कोशिका विभाजन। तो सबसे अधिक कोशिका विभाजन कौन करता है? याद रखना कि यकृत, लीवर,
लीवर जो होता है आपके बॉडी में वो सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन करता है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक कोशिका विभाजन कौन सा कोशिका करता है, किसका कोशिका करता है, यकृत का कोशिका। अगर कोई चक्कू मारने के आएगा बढ़ा देना पेट, लो यहाँ मारो, ठीक है ना, तो यहाँ मारेगा, ठीक है, यहाँ मारेगा तो जल्दी जल्दी फील हो जाएगा। यकृत में आपका चक्कू लग गया, ठीक है, तो वो जल्दी जल्दी वहां पर क्या करेगा, हील करेगा, क्योंकि कोशिका विभाजन फटाफट होगा और फटाफट कोशिका विभाजन होगा तो वहां पर जल्दी जल्दी वो ठीक होता चला जाएगा, ठीक है। बाकी हमें अगर लग गया तो गया, फिर मरवा मत देना, ठीक है ना, फिर चले जाओगे। सबसे कम कोशिका विभाजन किसमें होता है, न्यूरॉन में होता है। न्यूरॉन सेल कहां पाया जाता है, तो आपके दिमाग में पाया जाता है। न्यूरॉन सेल के अलावा भी पाया जाता है, लेकिन 90% आपका न्यूरॉन सेल होता है, ठीक है, 10% गैलियम होता है, उसको बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। तो अभी जो है आपको याद रखना है कि दिमाग में आपका क्या होता है, 90% न्यूरॉन सेल पाया जाता है, और न्यूरॉन सेल में क्या होता है, कोशिका विभाजन नहीं के बराबर होता है। नहीं के बराबर कैसे बोलते हैं, नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए बोलता है कि जब भी अगर गाड़ी वाड़ी चला रहे हो तो हेलमेट पहन के चलाओ। हेलमेट पहन के चलाने से क्या होगा, आपका हाथ पैर में चोट लगेगा, हाथ पैर में चोट लगेगा, वहां तो कोशिका विभाजन हो रहा है, अगर यहाँ कट गया तो यहाँ पर क्या होगा, धीरे-धीरे क्या हो जाएगा, जॉइंट हो जाएगा। लेकिन अगर दिमाग के अंदर चोट पहुंच गया, वहां का कोशिका मर गया, वहां का सेल मर गया तो हो गया, ठीक है, वो फिर से जिंदा, फिर से जन्म नहीं होगा, नया कोशिका नहीं बनेगा, जिससे क्या होगा, आप मर भी सकते हैं, ठीक है। क्या रखना, आपको क्या रखना है, सबसे बड़ी कोशिका इस दुनिया में कौन है, शुतुरमुर्ग का अंडा का कोशिका। सबसे छोटा कोशिका कौन है, माइकोप्लाज्मा। मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन है, अंडाणु। मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका कौन है, शुक्राणु। मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका कौन है, तंत्रिका कोशिका। सबसे अधिक कोशिका विभाजन पुनर्निर्माण करने वाली कोशिका कौन है, यकृत। और सबसे कम पुनर्निर्माण और विभाजन करने वाली कोशिका कौन है, न्यूरॉन, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इससे आगे पढ़ेंगे, इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका पार्ट हम लोग अलग-अलग तरह से बहुत सारा पार्ट 11-12 को पार्ट है, हम लोग 11-12 पार्ट के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप पहले इसको तैयार कीजिए, ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।